बिहार में लोग कहते हैं हम भेड़िया धसान हो गए हैं। लोगों को थोड़ा सा भी अपना मन स्थिति, आप बच्चे को लेके जाते हैं, परिवार को, पत्नी को लेकर के जाते हैं, गंगा स्नान गए करने के लिए, तो कौन सा आप बहुत बड़ा क्या कर दिया आप? गंगा स्नान करने का मतलब क्या है? आपको यह बात सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जहाँ पर लोग नदी में स्नान करते हैं उसको देखिए, घाट पर ही स्नान करने का नियम है। आप घाट पर ही आप स्नान कर सकते हैं। जहाँ पर लोग स्नान करते हैं वहाँ पर देख लीजिए, वहाँ पर 5 मिनट खड़ा रहिए, आपके आगे वह आदमी है, उसके अंदर में ही आप स्नान कीजिए, कभी दुर्घटना नहीं होगी। समतल घाट पर स्नान करने का नियम है। समतल घाट पर स्नान करना का नियम है। आप कहीं भी जाइए, हम तो 50वां बार सुल्तानगंज में जल स्नान किए हैं, हम 25वां बार सरजू नदी में स्नान किए हैं, हम 25वां बार काशी विश्वनाथ में गंगा जी में स्नान किए हैं। और हमको एक कदम भी तैरने के लिए नहीं आता है। हमको एक कदम भी तैरने के लिए नहीं आता है, लेकिन उनका कृपा है, भगवान का कृपा है। हम बाल बांका हम आपको यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं। हमको तैरने के लिए हमारी माँ कहती थी, पर दूसरे बच्चे को, दूसरे बेटा को, अरे इसका कैसे ज़िंदगी जिएगा, इसको नदी तैरने नहीं आता है, कैसे इसका ज़िंदगी चलेगा, इसका साइकिल चलाना नहीं आता है, इसका ज़िंदगी कैसे चलेगा। लेकिन माँ का आशीर्वाद था, हम तो तैर नहीं सके। गाँव में नदी था, नदी भी था, पोखर भी था आगे में, लेकिन हम तैर नहीं सके, नहीं सीख सके, चाह के भी नहीं चाहे, नहीं हो सके। लेकिन आज बिहार में 10-15 लोग, 3-4 तो बच्चे, तब कितने 3-4 आदमी तो लापता हो गया। वह सहरसा में भी, मधेपुरा में भी, मुंगेर घाट गंगा जी में स्नान करने में 2-3 बच्चे बह गए। तो ये आप स्नान करने जाते हैं नदी में, तो आपको पहले मन स्थिति को ठीक करना पड़ेगा। आप नदी में देखिए कौन व्यक्ति स्नान कर रहा है, उसके पहले आप नज़दीक में ही हाथ ठंगना पानी में स्नान कीजिए। आप नदी में क्या कीजिएगा, आप नदी में पानी बढ़ा होता है, घटा होता है, और कितना दुखदाई 15-20 आदमी कल बिहार में पानी में डूब के मर गए। किसी ने तो कोई आपको धकेल तो नहीं दिया। तो आपका लूज मानसिकता, आपका सोचन शक्ति, आप अस्थिर होना होगा, आपको अस्थिर होना होगा। आप किसी भी नदी में जा रहे हैं, आपका गांव का नदी तो नहीं है, आपका गांव का नदी तो नहीं है जो आपको हर घाट देखा हुआ है, हर बात देखा हुआ है, हर गंगा जी में पानी बढ़ता है, घटता है, कहाँ पानी है। और किसी भी परिस्थिति में आप कहीं भी स्नान करें नदी में, किसी भी बड़े नदी में, सरजू जी में स्नान करते हैं हम लोग। 25वां दिन हम 50वां दिन हम गंगा सरजू नदी में स्नान किए हैं। जो आपको सौभाग्य नहीं मिलेगा, आपको सौभाग्य नहीं मिल सकता है इस जीवन में। हम काशी विश्वनाथ में गंगा जी में 25वां दिन पूजा किए हैं, हम 50वां दिन सुल्तानगंज में स्नान किए हैं। लेकिन मन स्थिति को, और हमको नदी में तैरना भी नहीं आता है। तो आपको जब नदी के किनारे आप जाइए तो आप पहले स्थिर होइए, छोटे छोटे बच्चे को पहले पकड़िए, उसको स्नान करा के बाहर कीजिए,
फिर महिला को, लोगों को देखिए कि जहाँ पर लोग स्नान करते हैं वहीं पर स्नान करने आप कर सकते हैं। आप झूठा अहंकार, झूठी शान, झूठा व्यवस्था, आप उसमें जहाँ पर लोग स्नान करते हैं वहीं पर स्नान करने का नियम है। और घाट समतल होना चाहिए। जब कैसे लोग डूबेगा, जब स्नान करता है लोग वहाँ पर, आप उसके नज़दीक में, वह दूर में करता है, आप नज़दीक में कीजिए, घाट पर ही कीजिए, तो आप और अपना मन स्थिति को ठीक रखेंगे तो आपका बाल बांका भी नहीं होगा। नदी में पैर रखने के पहले उसमें प्रणाम करना पड़ता है। और खड़ा घाट पर अगर आप स्नान करने के लिए चले गए तो आप सीधे भगवान को प्यारा हो जाइएगा। इसलिए समतल घाट का, सुल्तानगंज में भीड़ काहे होती है, समतल घाट पर है। समतल घाट पर स्नान करने से और लाभ होता है। इलाहाबाद में कुंभ कैसे लगा, वहाँ पर घाट समतल है। सरयू नदी में 2-3 कई घाटें हैं, लेकिन वहाँ पर समतल घाट भी अलग है। जो हम लोग जाते हैं स्नान करते हैं तो हम लोग समतल घाट पर स्नान करते हैं। जो खड़ा घाट पर जाता है हादसा होते रहता है। तो किसी भी परिस्थिति में आप पहले मन स्थिति को मजबूत कीजिए। पहले आप देखिए लोग कहाँ पर स्नान करते हैं। हम लोग जाते हैं, दीप बाती भी जलाते हैं, अगरबत्ती भी जलाते हैं, वह फूल भी देता है। सरयू नदी में तो हाल में हम आए हैं, तो आपको घाट पर ही स्नान करना चाहिए, तो कब आपका हादसा नहीं होगा। घाट पर, मुंगेर घाट पर आप स्नान करते हैं, आप मुंगेर घाट में जहाँ पर घाट पर जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर आप कैसे स्नान कीजिए करते हैं जो हादसा हो जाता है। आपको देखिए कहाँ पर लोग स्नान कर, वहीं पर हम स्नान करेंगे। बच्चे का बच्चे का हाथ पकड़ लीजिए, वहाँ व्यवस्था नहीं है तो बच्चे का हाथ पकड़ के स्नान कराइए। तो ये अगर आप अलर्ट रहे तो दुर्घटनाएं नहीं होगी आपके साथ। अगर आप मन स्थिति को मजबूत रखें, जहाँ भी जाते हैं अपने मन स्थिति को गाँव में नहीं रखना है, आपके मन स्थिति को उसी घाट पर रखना है। हम आपको जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। आप अपने पत्नी, परिवार, बच्चे को लेकर के स्नान करने के लिए गए, भाभी ननद गई, दोनों डूब के चली गई, तो आपको, ये आपके गांव का नदी नहीं है, ये आपके गांव का नदी नहीं है। और हर हाल में जहाँ पर लोग स्नान करते हैं, जिस घाट पर, स्नान घाट अलग होता है, जहाँ पर सभी लोग स्नान करते हैं उसी को हम स्नान घाट कहते हैं। जहाँ पर भीड़ लगा रहता है वहीं पर वही स्नान घाट हुआ। आप उससे अलग हुए तो वहाँ खड़ा घाट मिला, खड़ा घाट में आप जैसे पानी में दिए, आपका पैर कहाँ से कहाँ चला गया, वहाँ पर बोझ बैठा हुआ है, वहाँ पर बोझ बैठा हुआ है, वह आपका पैर पकड़ा लेके चला गया। आप रोते रहे, बिलखते रहे, आप, तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि जो आप हर हाल में आप नदी में स्नान करने के लिए जाएं। नदी में तैरने के लिए आपका गांव होगा। अपने नदी में तैरना सीखना चाहते हैं तो अपने गांव की नदी में सीखिए, अपने गांव के पोखर में सीखिए। आप गंगा जी में स्नान करने के लिए गए और तैरना शुरू कर दिए तो अब तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। जो घटनाएं कल हुआ, इसके कई ऐसी घटनाएं होती रहती है बिहार में। बिहार के किसी भी नदी में स्नान करने के लिए विधिवत घाट नहीं है। वहाँ पर कोई भी, सरयू नदी में है, उत्तर प्रदेश में सरयू नदी में घाट बना हुआ है, जहाँ पर
पुलिस जल पुलिस वहाँ पर मुस्तैद रहती है, जल पुलिस वहाँ पर मुस्तैद रहती है और वहाँ पर घेरा दिया हुआ है। वहाँ पर आपको उसके अंदर में आप स्नान कर सकते हैं। बच्चे भी खूब खेलते हैं, खूब स्नान करते हैं। तो जहाँ पर घाट बना हुआ है वहाँ पर आपको स्नान करना है। जहाँ पर लोग स्नान करते हैं, लोग महिला पुरुष, आप वहाँ पर स्नान कीजिए, घटनाएं नहीं होगी। ये बहुत बड़ा दुखद घटनाएं हैं। हम उनकी आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन आपको तैरना नहीं आता है तो आप तैरना सीखना चाहते हैं तो अपने गांव के नदी में सीखिए, अपने गांव पोखर में, गांव में पोखर है उसको में सीखिए। आप गंगा जी में जाके तैरना न मत सीखिए। आप सरजुग नदी में स्नान करने के लिए तैरना मत सीखिए। गंगा जी में, सुल्तानगंज में तैरना मत सीखिए। काशी विश्वनाथ नदी में जाकर के गंगा जी में जाकर तैरना मत सीखिए। आपको अगर स्नान करना है, भगवान का पूजा करना है, तो आपको यह देखना होगा कि वहाँ पर जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं, महिला पुरुष बच्चे, आप वहाँ पर स्नान कीजिए। आपका बाल बांका भी नहीं होगा। अपना मन स्थिति को खराब किए तो आप रोते हैं कि जो घटनाएं हुई, इससे पहले भी कई घटनाएं हुई और कल भी जो घटना हुआ बिहार में 10 से 20 लोग से अधिक लोग पानी में डूब के मर गए। तो ये अपना बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं किए। ये मैं नहीं जानता हूँ, जो होने वाला था तो हो गया, होने वाला था तो हो गया। ड्राइवर ने धक्का मार दिया, हम मर गए, तो हम होने वाला था। आपकी गलत, आपका मन स्थिति ठीक नहीं था। आप नदी में जहाँ पर लोग स्नान करता था वहाँ पर स्नान नहीं किए, आप बगल में स्नान किए, आप पानी में चले गए, आपके बच्चे पानी में चले गए, डूब गए। आप अपनी मन स्थिति को ठीक करना होगा। स्ट्रॉन्ग विल को हम स्नान करने के लिए गए हैं, हमारा बुद्धि वहाँ पर नदी किनारे में रहना चाहिए। और जहाँ पर लोग स्नान करता है, जहाँ पर समतल घाट है, हम वहाँ पर स्नान करेंगे। पानी कितना कुछ है उससे क्या मतलब है। जहाँ पर लोग स्नान करता है वहाँ पर स्नान कीजिए, कभी नहीं होगा आपको कोई दिक्कत। यह होना चाहिए। थैंक्स।